ओला और उबर से जान पहचान तो होगी आपकी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनकी सेवाएं भी लेते होंगे आप। अगर अक्सर आप ऐसा करते हैं तो इनके व्यवहार से भी अब परिचय हो ही गया होगा। कभी तो किराया उतना ही पड़ता है जितना ऐप में शो करता है, और कभी यह तयशुदा किराया बढ़ जाता है। ऐसे में कैब ड्राइवर और ग्राहक के बीच विवाद होना स्वाभाविक है। कैब ड्राइवर ने किराया ज़्यादा मांगा नहीं कि हो जाती है तू मैं। ग्राहक ड्राइवर पे बेईमानी का आरोप लगाता है और ड्राइवर कहता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ ऑनलाइन है, ऐप से ही होता है। तर्क तमाम होते हैं। आपने कैब देर तक रोकी, निर्धारित स्थान पर आप मिले नहीं या नहीं उतरे, वगैरह वगैरह। आप भी भला इस गणित को कैसे समझ सकते हैं? बाद में विवाद को ड्राइवर यह कह के टाल देता है कि शिकायत करनी है तो ऐप पर कीजिए, यानी कंपनी के टोल फ्री नंबर पर। और तो और, कभी बुक कराने के बाद अगर समय पर कैब नहीं पहुंची और आपने कैंसिल कर नई बुक की तो किराए में उस कैब का चार्ज भुगतना पड़ सकता है जिसे आप कैंसिल कर चुके हों। ऐप में अक्सर थ्री व्हीलर भी शो होती है। इसका कम किराया होने के कारण या लोग अपनी पसंद के मुताबिक टैक्सी तो बुक करा लेते हैं, लेकिन यह इन दिनों अक्सर आप तक नहीं पहुंच पाती। खिसियाकर आप जब टोल फ्री वाले नंबर पर फ़ोन करते हैं तो उधर से आवाज़ गूंजती है, यह नंबर मान्य नहीं है। यानी टोल फ्री से कॉल आपके फ़ोन पर आ तो सकता है लेकिन आप कर नहीं सकते। एक बात और, आपने ठिकाने का अगर अपना शॉर्ट रूट बताएं तो कैब वाला लंबी दूरी वाले रूट को ही प्राथमिकता देता है। इसके पीछे भी तर्क ऐप की मजबूरी को ही देता है। बहरहाल, आज मिजाज शहर में हम अब यह कहने में हिचक नहीं कि अगर हम आए दिन शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैब की सेवा लेते हैं तो हो सकता है कि हम बड़ी ठगी का शिकार हो रहे हों। जी हाँ, कैब के कुछ ड्राइवर्स ने ऐप में इन दिनों एक खास तरह की तकनीकी खामी यानी टेक्निकल ग्लिब का फ़ायदा उठाते हुए कस्टमर्स को चूना लगाने का नायाब तरीका निकाला है। असल में पिछले दिनों मुंबई में 3 कैब ड्राइवर्स को ऐसी ही ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन ड्राइवर्स में ने ऐप की एक ग्लिच का फ़ायदा उठाते हुए यात्रियों से निर्धारित डेस्टिनेशन की दूरी बढ़ाकर अपने ग्राहकों से ज़्यादा किराया वसूला था। इस मामले की छानबीन में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच को इसमें एक बड़े नेक्सस के शामिल होने का अंदेशा हुआ। बाद में सामने आया कि इस ठगी में 50 से अधिक कैब ड्राइवर्स शामिल थे, जिन्होंने अलग अलग वक्त पर अपने अपने ग्राहकों से वाजिब से ज़्यादा किराया वसूला था। अब जरा हम भी समझ लें इस फ्रॉड वाली गणित को। कैब के ऐप में मौजूद तकनीकी खामी टेक्निकल ग्लिच का फ़ायदा उठाकर ड्राइवर कुछ ऐसा खेल करते हैं कि ऐप में जब गाड़ी किसी ब्रिज या फ्लाईओवर के नीचे होती है तब जीपीएस में वह ब्रिज के ऊपर चलती हुई दिखाई देती है। इस दौरान ठगी करने के लिए ड्राइवर ऐप को ब्रिज के नीचे रहने तक की दूरी तक बंद कर देते हैं और ब्रिज क्रॉस करने के बाद ऐप को फिर से चालू कर देते हैं। इससे जीपीएस रीरूट करने के लिए नया रास्ता ढूंढता है और इस तरह दूरी बढ़ जाती है। इसके साथ ही किराया भी बढ़ जाता है। छानबीन में पता चला कि पकड़े गए ड्राइवर्स ने ठगी के लिए मुंबई एयरपोर्ट से पनवेल के रूट को चुना था, क्योंकि इस रूट में सबसे ज़्यादा ब्रिज और फ्लाईओवर्स हैं। वहां की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर्स ने पुलिस को बताया कि ठगी का शिकार बने यात्रियों को निर्धारित किराए से दोगुना तक किराया चुकाना पड़ा। पनवेल जाने वाले यात्री को जहां 610 रुपये देने पड़ते थे, वहीं ठगी के दौरान उसे 1240 रुपये चुकाने पड़े। अब होता यह है कि कैब का किराया बढ़ने के बाद ग्राहक को ठगी का शक तो होता है, लेकिन कैब ड्राइवर को इस बारे में टोकने पर विषादर खिलाड़ी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करने की सलाह देते हुए लोगों को टाल देते हैं। अब कई लोग तो इसकी शिकायत भी नहीं करते और ड्राइवर्स ठगी को अंजाम देते रहते हैं। सच पूछिए तो अब अपने शहर में भी फ्लाईओवर्स की भरमार हो चली है।
जाहिर है कुछ कैब ड्राइवर्स यहाँ भी ऐप की टेक्निकल ग्लिच का फ़ायदा उठाकर सवारियों को चूना लगा रहे हों। न मंजिलों को हम रह गुज़र को देखते हैं, अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल इंडिया इमोशंस विद अजय दयाल में। शुक्रिया, थैंक यू।